नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूँ आज एमपी वर्ग 3 जो एग्ज़ाम है उसका एनालिसिस। आज पहली शिफ्ट है और आज महाकुंभ स्टार्ट हो रहा है। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सब कुछ। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मनीषा गोंड। मनीषा जी, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा रहा? ठीक था, लेवल थोड़ा सा कह सकते हैं, मतलब ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते और ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते। अच्छा, सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं, जैसे कि 5 सब्जेक्ट अपने थे, है ना? 5 सब्जेक्ट और उसकी पेडागोजी थी। आपने जैसे कि ऑप्शनल जो होता, आपने कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ किया? मैंने संस्कृत करा था मैंने। चलो संस्कृत से ही शुरुआत करते हैं। बहुत वीक है थोड़ी। संस्कृत से ही अपन शुरुआत करते हैं। तो संस्कृत कैसी पूछी जा रही है? क्या-क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं? उसकी पेडागोजी कैसी है? लिए पढ़ने वाले के लिए संस्कृत आराम से बन जाएगी, बहुत इजी, मतलब इजी है कह सकते। संस्कृत में पैसेज वगैरह और बहुत इजी है, पढ़ने वालों के लिए संस्कृत बन जाएगी। हिंदी भी अच्छी लेवल की है, मतलब पेडालॉजी थोड़ी कह सकते घुमा फिरा के पूछी है पेडालॉजी। और पर्यावरण के क्वेश्चन थोड़े टफ थे, हाँ टफ लगे मुझे। कुछ जैसे कि योजनाएँ वगैरह या इवन क्या-क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं अभी आप बता पाएँ? योजनाएं वगैरह समावेशी शिक्षा से 5 से 6 क्वेश्चन थे, अपन कह सकते समावेशी शिक्षा से। और मैं तो आदित्य सर का इजी लगा, मेरे को तो बहुत इजी लगा। आया था हाँ, मैथ। हाँ। अच्छा, क्या मतलब कहाँ से क्या क्वेश्चन थे? बेसिक से क्वेश्चन थे कि बेसिक आयु से आए थे 3 क्वेश्चन, आयु से 2 से 3 क्वेश्चन थे, आयु से आए थे। और बाकी बोर्ड मास से आए थे 2 से 3 क्वेश्चन, बोर्ड मास से आए थे। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि पर्यावरण की अपन बात कर लें, तो पर्यावरण से कैसे क्या क्वेश्चंस थे, कुछ याद है? इसके अलावा बस सर मुझे तो ठीक है, मतलब मेरे को डर तो लग रहा था, टफ लगा मुझे पेपर, थोड़ा सा लगा लेवल ऐसा 84 आए फिर भी टफ लग रहा था। और इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर ले इंग्लिश, या इंग्लिश में तो आपने नहीं, आपने हिंदी लिया है ना? हिंदी और आपका संस्कृत था। तो हिंदी में कैसे क्या, मतलब जो गद्यांश पद्यांश वगैरह जो हर बार पूछे जा रहे हैं, तो कितने क्या नंबर के थे कुछ? इजी थे, वही 5-5 10-10 नंबर के, जैसा सिलेबस था वैसा ही था, सेम सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीज़ें? कुछ भी नहीं था आउट ऑफ सिलेबस। बस मुझे पर्यावरण थोड़ा लगा टफ और बाल विकास थोड़ा सा लगा मुझे, बाल विकास का लेवल लगा मुझे। बहुत घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा था संज्ञानात्मक विकास का, तो संज्ञानात्मक विकास में भी पूछ लिया था, घुमा फिरा के पूछ लिया था उसमें से भी। हाँ चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा। विनोद जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा रहा। ओवरऑल एग्ज़ाम की अपन बात कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम कैसा था? ईजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट था, ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ लैंग्वेज थोड़ी टफ थी। टीचिंग मेथड से थोड़े क्वेश्चन जो थे वो टीचिंग मेथड से आए थे, जैसे संस्कृत हुई, इंग्लिश हुई, हिंदी हुई, इनमें टीचिंग मेथड ज़्यादा पूछी गई थी। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल जैसे कि सब्जेक्ट वाइज अपन देखें, तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट रहे जो करने में इजी थे, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट रहे जहाँ पे आपको मॉडरेट लेवल देखने को मिला? मैथ्स से मुझे बिल्कुल इजी लगा, एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट भी मैथ्स ही है। उसके बाद में जो जीके वाला जो पोर्शन था थोड़ा जनरल नॉलेज से, वो थोड़ा सा टफ लगा मुझे। और उसके बाद में हिंदी और संस्कृत में गद्यांश पद्यांश पूछे गए थे, और 15-20 नंबर के उसमें अधिकतर टीचिंग मेथड ही थी, बच्चे से रिलेटेड। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 104 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले अपन पेडागोजी की बात कर लेते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई क्वेश्चन जो है, जैसे कि अभी हमारे व्यूअर जो देखने वाले हैं आगे, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि हम आगे की तरफ जो प्रिपरेशन करें तो उसमें लेवल क्या होना चाहिए, या हम किस स्तर से तैयारी करें, या प्रीवियस ईयर के माध्यम से हम तैयारी करें, तो क्या आप बताना चाहेंगे? पेपर मुझे तो ज़्यादा टफ नहीं लगा क्योंकि मैंने एक्चुअली तैयारी नहीं की थी। मैंने वर्ग 2 में तैयारी की थी, 2018 की एग्ज़ाम दी थी मैंने, जिसमें मेरे 106 नंबर आए थे। उसके बाद से मैंने तैयारी नहीं की, बाल विकास भी लगभग कम ही पढ़ा था, और मतलब मुझे पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा है। अगर अपन इसको मतलब अगर आपकी तैयारी है अच्छी सी, है ना, और डीप में नहीं पूछा है, अधिकतर जो है ऊपरी वाली चीज़ें पूछी गई है। जैसे कि प्रीवियस ईयर के भी थोड़े बहुत कुछ पेपर आपने देखे होंगे, तो उसका कुछ बेसिक यहाँ पे देखने को मिला, या उसका कुछ प्रीवियस ईयर को अगर देखा जाए, प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो ये पेपर ज़्यादा उससे थोड़ा इजी था। और अगर अपन कॉन्सेंट्रेट करके अगर सही से अगर करेंगे तो बिल्कुल आप क्वालिफाई हो सकते अच्छा, पर्यावरण की क्या स्थिति रही? पर्यावरण से कैसे क्या हैं। क्वेश्चन पर्यावरण में अधिक ओजोन परत का पूछा था, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, और ऐसे दो दिवस पूछे गए थे। और एटमॉस्फेयर में जैसे कौन सी गैस ज़्यादा है ना, उनका रेशो क्या है, और स्फीयर्स के बारे में पूछा गया था। आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया था, इंग्लिश और संस्कृत में से? संस्कृत और हिंदी चूज़। तो संस्कृत में कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी फिलहाल? संस्कृत चूज़ किया था मैंने, बट मुझे संस्कृत थोड़ी सी टफ लगी थी। बस जो उसके जो गद्यांश पद्यांश थे वही सरल थे, बाकी उसमें टीचिंग मेथड ज़्यादा पूछी गई थी डीप में।
और इसके अलावा हिंदी की क्या स्थिति रही? हिंदी तो लगभग इजी था और ग्रामर वगैरह 2-3 क्वेश्चन थे ग्रामर के। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और अपन बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं? जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट ने बताया एज से बोडोमास से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या और भी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले? एक तो ज्यामिति से था और ये मतलब साइंटिस्ट के बारे में पूछा था, है ना, कि आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी, ज्यामिति खोज किसने की थी, ये पेडागोजी के अंतर्गत है यार। पेडागोजी से रिलेटेड। और वो बहुत इजी था मेरे से, तो वैसे मेरे को तो इजी लगा, अधिकतर प्लस माइनस और ये वो जो अपन चेंज करते हैं ना साइन वगैरह, वो वाले क्वेश्चन थे। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शिवानी मीना। शिवानी जी, कहाँ से हैं प्रॉपर? मैं गुना जिले से हूँ और बीनागंज से। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा रहा, है ना? आपके क्या मार्क्स रहे? मेरे 82 मार्क्स है और मार्क मतलब एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा रहा। हाँ, अच्छा, इजी था, मॉडरेट था? इजी था। कौन कौन से पोर्शन इजी लगे आपको, कौन कौन से सब्जेक्ट इजी लगे? मुझे मैथ बहुत इजी लगा, पर्यावरण भी बहुत अच्छा था, बाल विकास मतलब सारे सब्जेक्ट इजी थे उसमें तो। और मैथ में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। सर मैं आपसे ही पढ़ती हूँ। क्या बात है। अच्छा, विनर से ही पढ़ो। अच्छा, जैसे कि सपोज अपन बात कर ले सबसे पहले, अच्छा आपका ऑप्शनल क्या था, जैसे कि संस्कृत और इंग्लिश में? मेरा संस्कृत था सर। हाँ, सबसे पहले संस्कृत की बात कर लेते हैं। संस्कृत में कैसा क्या रहा, मतलब प्रीवियस ईयर के बेसिस पे यदि बात करें अपन, तो कुछ प्रीवियस ईयर का बेस आपके काम आया इस साल? सर बहुत काम आया। जो सर ने BYQ अभी मैराथन रखी थी ना, पर उसमें से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। मैराथन का आपको फ़ायदा देखने को मिला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच विनर्स फॉर आदि सर। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अपन दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो पर्यावरण में ओवरऑल आप थोड़ा थोड़ा बता दीजिए सब सब्जेक्ट के विषय में, पर्यावरण कैसा था? पर्यावरण अच्छा था सर। पर्यावरण में पूछा गया था राष्ट्रीय, नहीं याद नहीं आ रहा। आराम से, बिल्कुल। पर्यावरण की पेडागोजी कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ने में या रिवीजन करने में आसानी हो जाए? सर उसमें ये पूछा गया था हरित क्रांति के जनक कौन है और राष्ट्रीय जैविक खेती के निर्देशक कौन है, और याद नहीं आ रहा सर अभी तो इतना ही। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हिंदी की बात करें, हिंदी में कैसा क्या रहा? हिंदी में सर जो प्रीवियस पेपर्स थे ना उसी में से आया है, मतलब अनसिन पे से तो जो होता है ना गद्यांश पद्यांश, उसमें से फंस गया था वो, जो सर ने पढ़ाया था मैराथन में, जिथे सर ने वो वाला। अच्छा, इसके अलावा और अपन दूसरी बात करें, हिंदी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिक्स है ना, तो इसमें टाइम टेकिंग तो ज़्यादा नहीं रहा कुछ भी? नहीं सर बिल्कुल ईजी था, मतलब पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। उसमें क्या पूछा था 512 किसका घन है, तो 8 का, ऐसा पूछा गया। मतलब नॉर्मली क्वेश्चन थे। पेडागोजी कैसी थी? पेडागोजी भी अच्छी थी, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं थी, सरल ही थी। जो सर ने पढ़ाया ना उसमें सब फंस गया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत सारा, थैंक यू सो मच।